नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आत्मा से प्यार करो, शरीर से नहीं, और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे आप ईश्वर के करीब जा सकते हो अगर आप ये थॉट प्रोसेस अपने माइंड में ले आते हो। और इसकी सबसे पहली नींव इस बात की है कि आप अपने आप को एक आत्मा के रूप में ही देखो कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक आत्मा हूँ। जब आप इस तरीके से सोचने लगोगे ना, तो अपने आप बहुत से ऐसे जो माया से प्रेरित होने वाले विकार हैं, वो कम होने शुरू हो जाएँगे। जो लालच है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। जो अनुभूतियाँ हैं, जो एक एक जो हमारा चंचल मन है, जो इधर भी भागता है, उधर भी भागता है, एक जो कहते हैं ना, घोड़े पे सवार होके, बेलगाम घोड़े पे सवार होके कोई भी चीज़ देखी, बढ़िया फ़ोन देखा तो फ़ोन चाहिए, कोई बढ़िया जो है घर देखा, काश हमारा ऐसा होता, बढ़िया गाड़ी देखी, काश ऐसी होती, दूसरे के अच्छे कपड़े देखे ऐसा होता, किसी की सुंदरता देखी, हाय काश हम इतने सुंदर होते, या हाय काश इतनी सुंदर हमारी पत्नी होती, हाय काश इतना अच्छा हमारा पति होता। तो ये एक जो मन भाग रहा है भारी शारीरिक रूप रेखा में, वो इसीलिए भाग रहा है क्योंकि हम अपने आप को भौतिक शरीर के हिसाब से देखते हैं कि हम एक शरीर हैं। हम एक आत्मा नहीं है। हम सिर्फ़ अपने आप को एक शरीर मानते हैं, हाड़ माँस का बना हुआ शरीर, और इसी वजह से उस भौतिक रूपरेखा के तौर पे जब अपने आप को देखते हैं, तो हम सारी चीज़ों का जो आकलन होता है ना, वो भौतिक रूपरेखा के बेसिस पे ही करते हैं। अब शादी भी करनी है तो लड़की देखेंगे सुंदर होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। लड़का देखेंगे भई अच्छी हाइट हो, दिखने में अच्छा हो, मतलब पहली जो स्टार्टिंग है, वो यहीं से शुरू होती है। आपने मैट्रिमोनियल के एड्स भी देखे होंगे, फेयर, हाइट वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है कि हाइट क्या है, वज़न कितना है, फेयर है कि नहीं। बाद में बाकी चीज़ें ऐड ऑन होती है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, भौतिक दुनिया से जुड़ी हुई हैं, यानी कि पैसा-लत्ता, क्या कमाता है या क्या वर्किंग है, नहीं है, या लड़की वर्किंग है या नहीं है। तो कोई भी आत्मिक रूप से किसी को नहीं समझना चाहता, और इसी वजह से जो भारी माया के जाल में प्रेरित होके हम हर चीज़ें देखते हैं, उस चश्मे से देखते हैं भौतिक रूपरेखा के, तो हम उससे ऊपर इंसान के दिल तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि हम इंसान को जज सिर्फ़ बाहरी रूपरेखा से करते हैं। कोई भी लड़की है, बहुत ही सुंदर है, अब वैसे नेचर से गंदी है, हमें नहीं पता, पर हम उसकी बाहरी सुंदरता देख के ही सोचने लगेंगे, हाँ, ये तो बड़ी अच्छी है, ये तो बड़ी सुंदर है, ये तो बड़ी प्यारी होगी, और अंदर से वो भले ही चाहे क्रूर है, बहुत ज़्यादा बुरी है, उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं, हमें नहीं पता। अब हम फ़िल्मी सितारों को देखते हैं, हीरो-हीरोइन्स को देखते हैं, तो बहुत लोग हैं उनसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि पर्दे पे दर्शाया जाता है कि भई वो बहुत अच्छे हैं, उनमें ऐब नहीं है, उनमें कोई कमी नहीं है, वो इतने अच्छे हैं, इतने महान हैं, इतने लोगों की मदद करते हैं, लड़की इतनी अच्छी है, हीरोइन इतनी, तो वही हम थॉट सोच लेते हैं कि बाहर से ऐसा बंदा है तो अंदर से तो वैसा ही सुंदर होगा। तो यही हमारी अंदर की गलतियाँ हैं कि हमने अपने आप को एक आत्मा के रूप में स्वीकारा नहीं, एक भौतिक शरीर के रूप में स्वीकारा, और इसी वजह से सब कुछ हम उसी आईने से देखते हैं। तो ना हम किसी इंसान के गुणों को परख पाते हैं, ना उसकी आत्मा तक पहुँच पाते हैं, ना ईश्वर को समझ पाते हैं। क्योंकि भगवान को समझने की सबसे पहले जो बेस रूपरेखा है, वो इसी बात से शुरू होती है कि आपका मन कैसा है, आपकी भावनाएँ कैसी हैं, आपकी इंटेंशंस कैसी हैं। अगर आप बाहर से कितने ही सुंदर हो, और अगर आपकी इंटेंशंस खराब हैं, भावनाएँ खराब हैं, सोच बुरी है, तो वो रूपरेखा, सुंदरता कुछ भी नहीं है। वो बदसूरती से भी ज़्यादा बदसूरत है, क्योंकि आपका मन बदसूरत है। और वो गाना, आप मुझे याद आता है इस बात पे, मूवी का, कि जो है हसीन जिस्म ही सब कुछ नहीं, दिल भी हसीं चाहिए, ओ जाने जाना। खून भरी माँग मूवी है, उसका गाना है, बड़ा खूबसूरत गाना है कि बाहरी जो रूपरेखा है वो बताता है यही सब कुछ नहीं है, जो है दिल भी हँसी होना चाहिए। तो वही बात है कहने की कि आपका दिल भी अगर हँसी होगा, तो आपकी आत्मा अच्छी होगी, पवित्र होगी, किसी का बुरा ना चाहने वाली होगी, दूसरों का अच्छा ही करने में बिलीव करेगी, तो ही आप इस जीवन का जो मकसद है उसको पूरा कर पाओगे, इस जीवन का पर्पस पूरा कर पाओगे, ईश्वर को जान पाओगे, ईश्वर प्राप्ति कर पाओगे। बहुत लोग मुझे कहते हैं, मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, बहुत लोग मुझे कहते हैं आपकी इतनी दाढ़ी बढ़ रही है, या आधी काली आधी सफ़ेद दाढ़ी आ रही है अभी जवानी में ही, ये हाल है, इसे शेव कर लिया करो, कुछ अच्छे से बन के रहो, कुछ ढंग के कपड़े पहनो, कुछ अपने ऊपर ध्यान दो। मैं सही बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी 1% टाइम नहीं मिलता।
मैक्सिमम टाइम मेरा या तो आप लोगों की सेवा में जाता है, या मेरे भगवान जी जो हैं, जो भी हैं, उनकी सेवा में जाता है, या अपनी लाइफ से, फैमिली से जुड़े हुए जो काम होते हैं, मेरी पर्सनल लाइफ में जो भी मेरे वर्क वगैरह होता है, या पर्सनल लाइफ के अफेयर्स जो होते हैं, उनमें जाता है। मुझे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब, कि कौन क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, मैं कैसा दिख रहा हूँ। मैं आपके सामने आ रहा हूँ, हज़ारों लाखों लोग मुझे इस वक़्त देख रहे हैं, और मैं अगर 1 मिनट भी सोचता कि हाय मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है, हाय यहाँ काली है, यहाँ सफ़ेद है, मैं तो बहुत बुरा लिख रहा हूँ, अब क्या होगा, ये मुझे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे। आपने देखा होगा थंबनेल भी काफ़ी टाइम बाद डलती है। मैक्सिमम टाइम में मेरे जो चेहरे अजीब-अजीब पोज़ीशन में आपको वीडियो में दिखाई देते हैं। बिकॉज़ मेरा मेन मकसद सिर्फ़ ये है आप तक उस ज्ञान को पहुँचाना जो मैंने बड़ी शिद्दतों से, अपनी हिम्मत से, उन शक्तियों द्वारा हासिल किया, उस ज्ञान को आपको देना, और मेनली आपको सतर्क करना, ताकि आप लोगों के साथ कभी भी इस तरीके की हैपनिंग ना हो तो आपको इसका इलाज पता हो, निवारण हो आपके पास, आप बच सको बहुत सी विपदाओं से। और आप सबका भी लाइफ पर्पस मैं चाहता हूँ वो हो जाए जो मेरा है, ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर को प्राप्त करना, अद्वैतवा मोक्ष को प्राप्त करना, और मैक्सिमम लोगों का मैं नॉन-वेज और शराब छुड़वाना चाहता हूँ। मेरा यही मकसद है कि जितने भी लोग मेरे से जुड़े, उनका मीट-मांस छूट जाए, अंडा छूट जाए, शराब छूट जाए, वो ईश्वर के साथ जुड़ जाएँ, ईश्वर प्राप्ति कर लें, उनकी लाइफ़ का पर्पस पूरा हो जाए, जो नेगेटिविटी से ग्रसित लोग हैं वो ठीक हो जाएँ, और जो नए लोग हैं जो नहीं है ग्रसित, वो कभी भी ऐसी गलतियाँ ना करें जिससे वो ग्रसित हो सकें। तो एक, चाहे भाई के रूप में कह लो, मुझे भाई मान लो अपना, चाहे दोस्त मान लो, चाहे बेटा मान लो, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही कर रहा हूँ कि हर वक़्त आपको हर तरीके से आपकी हेल्प हो सके। तो उसमें मैं अगर अपनी सजावट में लग गया कि यहाँ शेव करूँ, वो करूँ, अपने अपने आप को बन-ठन के किसी बड़ी चेयर पे बिठा के दिखाऊँ, ये मैं हूँ जी, मैं ये हूँ, मैं बता, तो वो मेरा लाइफ़ का पर्पस नहीं है। ना मुझे वो दिखावा करके अपने आप को कोई बहुत बड़ा दिखाना है, कि मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं एवरेज पर्सन, नॉर्मल इंसान हूँ, एक तुच्छ प्राणी हूँ। बस थोड़ी-सी भगवान ने मेहर की है, वो भी उसी के कारण है जो है, और उसी के आदेश पे आपकी हेल्प कर रहा हूँ, उस भगवान के आदेश पे हेल्प कर रहा हूँ, उससे ऊपर मेरी कोई औकात नहीं है। तो मैं मेरे पास ना मेरा मन करता कि मैं इस तरीके के अपने आप को बन-ठन के बना के रखूँ, ये करके रखूँ, क्योंकि मैं अब अपने आप को सिर्फ़ एक सोल की तरह देखता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है मैं लाइफ़ एन्जॉय नहीं करता। मैं लाइफ़ भी खूब एन्जॉय करता हूँ, मैटेरियलिस्टिक चीज़ें भी एन्जॉय करता हूँ, बट मैं पागल नहीं हो रहा हूँ उनके पीछे। कि मैं इतना पागल हो जाऊँ कि भई मैं तो भई ये हो, भई वो हो, भई मैं अपने यहाँ पे सैलून जाऊँ या हेयर कट कराऊँ, शेव करके यहाँ पे बढ़िया वो सेंट छिड़क के बन के रहूँ, ये करूँ, वो इतना टाइम मैं नहीं वेस्ट कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो मैं आपको मंत्र जाप के लिए फ़ोर्स करता रहता हूँ, आपके पीछे पड़ा रहता हूँ, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो। मैं हर वक़्त मंत्र जाप करता हूँ। हर वक़्त अपने ईष्ट को, अपने भगवान जी को याद करता रहता हूँ। और यही चीज़ मैं आपके ऊपर फ़ोर्स करता हूँ, आपके पीछे पड़ा रहता हूँ कि करो। मैक्सिमम क्लाइंट यही शिकायत करते हैं कि आप तो इतना ज़्यादा हमारे को सात्विक बना रहे हो कि पूछो ही मत। और इतने सारे लोगों का नॉन-वेज छुड़वाया, मुझे एक तसल्ली सी होती है मन में कि हाँ, चलो जो मैं कर रहा हूँ उससे किसी का बेनिफिट हो रहा है। कोई इंसान अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे बढ़ रहा है। तो मैं मुझे नहीं पता कौन मुझे पसंद कर रहा है, नहीं कर रहा, या मेरे को देख के कोई भाग रहा है कि भई जो है कि भई ये ऐसा है या वैसा है, या कोई अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। जो मेरा लाइफ़ का मकसद है आपको वो ज्ञान देना, वो जब तक साँसें हैं तब तक मैं आपको देता रहूँगा। कोशिश करता रहूँगा कि आपके जीवन में सुधार हो, परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएँ, आपका जीवन सुखमय हो जाए, खुशियों से भर जाए। कम से कम कभी दुआ तो दोगे, कभी तो याद करोगे अच्छे उसमें कि हाँ भाई कोई था एक पुलकित। तो मेन बस यही पर्पस है। तो आपने देखा होगा मैं 1 मिनट भी नहीं सोचता कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। मैं सीधा जैसे ही मुझे टाइम लगता है मैं फटाफट वीडियो बना देता हूँ आपके लिए। तो वही भावना आपको अपने अंदर रखनी है। ये परवाह मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मेरी तरह पागल बनो। मैं मेनली बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, अच्छे बन के रहो, सारी बात है। बट मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतने पागल मत बनो कि आप अपने आत्मिक तत्व को भूल जाओ। इस बात को हमेशा रियलाइज़ रखो कि आप एक आत्मा हो। जिस दिन आप बार-बार ये फीलिंग अपने मन में दोहराओगे कि मैं एक आत्मा हूँ,
आपकी थिंकिंग ही बदल जाएगी, एक्ट ऑफ वर्किंग ही बदल जाएगा, एक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग ही बदल जाएगा। आप खुद के आप पता है किसी का गलत भी करने जा रहे होगे ना, आपका मन नहीं करेगा। आपके अंदर कोई भी इच्छाएँ हैं, आप देखोगे बहुत ज़्यादा इच्छा ये भी, वो दबने लगेंगी, कम होने लगेंगी। एंड ये खाली एक दिन का एफर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है इस पे। मुझे पूरे 10 साल से ऊपर इसी थॉट को मैंने ज़िंदा रखा है अपने अंदर कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मैंने आपको अपनी पास्ट के बारे में भी सब कुछ बता रखा है। अभी बहुत चीज़ें हैं जो बतानी बाकी हैं, जो भी अपनी लाइफ़ के बारे में बहुत बता रखा है आपको कि लोग बेइज़्ज़ती भी करते थे, तो मुझे कुछ फ़ील नहीं होता था बिकॉज़ आई एम अ सोल। बाहरी तौर पे मैं क्या हूँ, वो आप बाहरी उससे जज करोगे तो कोई कैसा दिखता है, कोई कैसा दिखता है, कोई जो है नाटा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई हैंडीकैप भी है, कोई बदसूरत भी है, कोई खूबसूरत भी है, पर ये सिर्फ़ बाहरी रूपरेखा है। मेन चीज़ जो मैटर करती है वो सिर्फ़ आत्मा है। हम सब की आत्माएँ सेम है, वही सेम आत्माएँ जीव-जंतुओं में, जानवरों में हैं। तो ईश्वर आपको जब देखते हैं सिर्फ़ आत्मा के रूप में देखते हैं, जुड़ाव भी आत्मिक रूप में करते हैं, शारीरिक रूप में नहीं करते। तो चाहे आप बहुत ही सुंदर हो, इस दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो, पर अगर अंदर से गंदी है आपकी आत्मा, तो ईश्वर आपको नहीं गले लगाएँगे। और चाहे आप कितने ही कुरूप हो, पर अंदर से आपकी आत्मा सुंदर है, पवित्र है, स्वच्छ है, दूसरे का अच्छा करना चाहती है। यहाँ पवित्रता और स्वच्छता में कोई संभोग से जोड़ के नहीं कह रहा कि आप सेक्स कर रहे हो तो आप अपवित्र हो, नहीं कर रहे तो पवित्र हो, वो नहीं मैं कह रहा। पवित्रता कर्मों के हिसाब से जानी जाती है, स्वच्छता कर्मों के हिसाब से जानी जाती है कि आप कैसे कर्म कर रहे हो। किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, किसी के साथ अधर्म तो नहीं कर रहे, किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे जानबूझ के, किसी के का गलत करके खुश तो नहीं हो रहे। तो वो है उसका जो है स्केल। तो मेन चीज़ है कि आप अपने आप को अच्छा इंसान बनाओ, अच्छे कर्म करो। फिर और अपनी सिर्फ़ इस बात को ध्यान रखो, मैं एक आत्मा हूँ, मेरी इस धरती पे जितना भी वक़्त मुझे इस शरीर के अंदर मिला हुआ है, मुझे इस शरीर के माध्यम से अच्छे कर्म करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्मों को अपनी ढाल बना के रखना है। चाहे मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो भी, बुरा हो रहा है तो भी, जैसी भी मैं सिचुएशन में हूँ, मैंने अच्छा करते चले जाना है ताकि मेरा ये पर्पस पूरा हो सके, मैं इस शरीर के माध्यम से अच्छे कर्म कर सकूँ। सिर्फ़ यही आपने पर्पस से करना है, इस शरीर का इस्तेमाल ही अच्छा करने में करना है और तभी आपका ईश्वर से मिलन हो पाएगा और वही धारणा मैं रखता हूँ और इसी वजह से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, क्या है, क्या नहीं और आपको भी यही कहता हूँ, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, यहीं रह जानी है। मरे पीछे सुंदर से सुंदर हीरो-हीरोइन चले गए इस दुनिया से, कौन याद करता है, कौन लेके पड़ा होता है? उसके बाद नए चेहरे आ जाते हैं, सब उनमें मग्न हो जाते हैं। आपकी फैमिली में ही इतने लोग चले गए होंगे, क्या हर वक़्त आप याद करते हो कितनी पीढ़ियाँ निकल गई? पर नहीं, तो मेन चीज़ मैटर करता है कर्म और अच्छी भावना, अच्छे कर्म, आपकी आत्मा। तो उसी तरीके से सोचो ताकि उस ईश्वर, उस परमात्मा में विलीन हो सको। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत-प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, तो मेरी धुनी ज़रूर मँगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलानी शुरू कीजिए। आराम आएगा, मज़ा आने लगेगा ज़िंदगी जीने का, क्योंकि जितने भी दुःख हैं नेगेटिविटी द्वारा वो जाने लगेंगे। मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट ज़रूर धारण कीजिए। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होता है, हमेशा आपकी रक्षा करेगा। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या आपके ग्रह चंद्र, शनि, राहु, मंगल और केतु पीड़ित हैं, ख़राब हैं या गृहस्थी का आपको सुख नहीं मिल रहा है या आपका कोई बच्चा है नहीं पढ़ता है या जीवन में किसी भी तरीके से मन से आप कमज़ोर हो, दुखी हो रहते हो, तो मेरा शेरमुखी सिल्वर कड़ा ज़रूर पहनो। जो शक्ति इसमें आती है वो कमाल कर देती है। मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी बदली है और आपकी भी बदलेगी। चाहे व्यापार में आपको कमी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरा कड़ा ज़रूर पहनिए। जैसी शक्ति उसमें मैं देता हूँ, वो कमाल दिखाती है और इतने लोगों को बेनिफिट हुआ है कि जिसकी कोई गिनती नहीं है और उन्हीं शक्तियों का हम सहारा लेते हैं आपकी मदद करने के लिए और जो आपको कवच के रूप में भी भेजते हैं, कड़े में भी भेजते हैं, लॉकेट में भी भेजते हैं और धुनी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है जो मैं आपको देता हूँ। ज़िंदगी भर आप धुनी जलाते रहिए मेरी, हमेशा जीवन में मंगल होगा, परेशानियाँ दूर रहेंगी आपसे हमेशा। आप मँगा सकते हैं, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 813033
813033 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 813033 1007। इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा और मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। आप कॉल भी कर सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो उसका भी आप टीम से पूछ सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।